नहीं देते, तो आप अपने लिए तालियां बजाएं। और जानना लोग दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आज से लगभग 43 मंथ 45 महीने लगभग 3.5 साल पहले मैंने इस काम की शुरुआत करी थी। और एजुकेशन की बात करूं तो मैं हाई स्कूल में तीसरी बार में 3rd डिवीजन से पास हुआ था और कुल मिलाकर मैंने बीकॉम 3rd डिवीजन से करी है। और बीकॉम 3rd डिवीजन का मतलब यह है कि इंटर पास। क्या है? इंटर पास। अच्छा, इंटर पास आदमी की कितनी तनख्वाह हो मिल जाती है? तो कहीं काम करे फैक्ट्री में, कितने मिल जाएंगे? 15 मान लो। लेकिन आज AWPL की वजह से लगभग मैं 32 से 35 हजार रुपए कमाता हूं। आगे लोग को 1000 रुपए तनख्वाह बढ़ने पे बड़े खुश हो जाते हैं कि साल में 12,000 बढ़ गए। भाई एक महीने के 1000 बढ़े मतलब साल के 12,000 बढ़ गए। और मेरे जैसे आदमी को 10,000 की औकात थी, अगर 32-35 हजार रुपये आ रहे तो बड़ी बात है कि नहीं है? तो तालियां होनी चाहिए। लेकिन ये 32-35 हजार रुपये मेरी महीने की इनकम नहीं है, ये मेरी 15 दिन की इनकम नहीं है, एक हफ्ते की नहीं है, ये मेरी प्रतिदिन हर रोज की इनकम है 32 से 35 हजार। महीने के बैठते हैं 2 लाख रुपए। और आप सभी लोगों पर मैं FIR करवाने जा रहा हूं। अब आप कहोगे जानते नहीं हो किसी और जिले को, आप हरिद्वार जिले वाले जानते नहीं हो कि शायद ढंग से FIR कराने आए हो। हाँ भाई, मैं FIR कराने आया हूँ। क्यों आया पूछो? पूछो क्यों आए हो भाई? क्यों क्यों क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे लोग, जब मैंने शुरुआत करी थी, लोग बोलते थे कि एक नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ता ऐसे कामों में, ये इतनी महंगी महंगी दवाई बता रहे हो। और उस समय तो हमारा ये खेती का प्रोडक्ट भी नहीं था, कोई नहीं जुड़ेगा। अरे भाई साहब, हम जोड़ने पे आए, हमने लोगों को बताना शुरू किया। आज मेरी लगभग 52,000 लोगों की टीम है। 52,000 पूरे हिंदुस्तान में 52,000। अब 52,000 लोग मेरे पास हैं और महीने के मैं 9-10 लाख कमा रहा हूं, मतलब लगभग रोज के 32-35 हजार। अब आप मुझे बताएं, 32-35 हजार रोज कमाना कम है कि ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? एक बताओ ना, दोनों में से एक बताओ। कम है कि ज्यादा? क्या क्या तो सुनाई थोड़ा कम देता है? क्या ज्यादा है? अब मैं आपको बताता हूं सर कि ज्यादा नहीं, ये कम है। FIR क्यों आपके लिए होने जा रही है? लेकिन हम और आप कौन है? हम हिंदुस्तानी आदमी हैं, हम कोर्ट कचहरी से बाहरी समझौता कर लेते हैं। आज आपको समझौते के लिए बुलाया गया। मेरा आने का मतलब ही नहीं था। यहाँ विकास जी है, मनोज जी है, ये लोग इतने बड़े लीडर है यार, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। कोई कहता है कि पैसे नहीं आते जी, क्यों नहीं आते? गाड़ियां लेके कैसे घूम रहे? तो ये तो सब बात हो चुकी है। मैं क्यों आया हूं? FIR के मकसद से आया हूं, वो क्यों? पर आज हम यहाँ बैठ के कोर्ट के बाहर, आने के बाद आज मामला सुलझा लेते हैं। सही है? अब मामला ये है कि 52,000 लोग मिलकर अगर रोज 1 रुपए का भी काम कर दें तो मुझे कितने आएंगे सर रोज के? 52 आएंगे। तो महीने के कितने हो गए? 30 से गुणा करो, 15,60,000 हो गए, नहीं होंगे? तो आप बताओ कितना नुकसान पहुंचा रहे हो आप लोग मुझे? यार बताओ तुम यार, हर एक आदमी की तरह से डोल काट देते हो। डोल बोलते हैं, हमारे डोल बोलते हैं, यहाँ भी डोल बोलते हैं। खेती के बीच में थोड़ा सा मेड़ है, थोड़ा सा काटते हैं, आप खाने पहुंच जाते हो। किसी ने आम तोड़ लिया तो खाने पहुंच जाते हो, किसी ने गन्ने तोड़ दिए तो मारपीट कर हो जाते हो। और मेरा नुकसान कितना हो रहा महीने का? 6 लाख का। और मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूं तो मामला सुलझा लें। आज थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। आज से आपका चेक अगर 1000 का बनता था, अगले महीने से 2000 का बनाना शुरू करो। आपका 10,000 महीने का बनता था, अपना चेक 20,000 का बनाओ। किसी का चेक 1 लाख का बनता था, वो अपना 2 लाख का बनाओ।
और मैंने 3-4 लोगों से बात करी। अभी मैं पटना गया था, परसों देहरादून था, उससे पहले मुरादाबाद था, तो उन सबसे मैंने ये वाली बात बोली और हमने समझौता कर लिया, अगले महीने से मेरी इनकम लगभग 13 लाख होने वाली है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक अकेला इंसान कितना भी ज्यादा होशियार हो, उसके पास कितनी बड़ी डिग्री हो, उसके पास कितना बड़ा हुनर हो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो अकेला अकेला ही है। वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए महीना कमा सकता है, लेकिन अकेला करोड़ रुपए महीना नहीं कमा सकता। जो भी इंसान आज करोड़ रुपए कमा रहे, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे, वो इसलिए कमा रहे क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री लगाई है। उस फैक्ट्री में वो अपने साथ 100 लोगों को नौकरी पे रखते हैं। वो 100 लोग जब काम करते हैं तो उसी में से वो उनको तनख्वाह देता है, उसी में से अपने लिए पैसा बचाता है, तो वो 5-10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। तो जितने भी अमीर लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ काम करने के लिए लोगों को लगाया, और वो लोग जब उनके लिए रोज 8-8 घंटे काम करते हैं तो 100 लोग अगर 8 घंटा काम करते हैं तो उनके लिए 800 घंटा काम होता है। रिलायंस का मालिक रोज के 50-100 करोड़ रुपए रोज कमा लेता है। क्यों कमा लेता है? क्योंकि रिलायंस ने अपने यहाँ पर, मुकेश अंबानी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। कितने लोगों को? 5 लाख। अब ये 5 लाख लोग जब रोज उसके लिए 8 घंटा काम करते हैं तो रिलायंस के मालिक के लिए 40 लाख घंटे रोज काम होता है। लेकिन आप और हम अकेले अपने लिए खेती करने जाते हैं, अकेले अपने लिए नौकरी करने जाते हैं, तो हम कितना काम करते हैं? 8 घंटा, 10 घंटा, या हद से हद 12 घंटा। यस और नो? यस। तो हम जिंदगी में कभी बड़े बन ही नहीं पाएंगे अगर हम अकेले लगे रहेंगे। तो हमें क्या बनानी है? टीम बनानी है। लेकिन टीम बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए क्या हमारे पास पैसा है? क्या हमारे पास 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए हैं? नहीं है सर। हम सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से बिलोंग करते हैं। हम सबके यहाँ पर घर के अंदर हम वो लोग हैं जिनका परचून का बिल हम लोग महीने 2 महीने में राशन का बिल देते हैं। सर नो? हम सभी है ना। मेरे पापा आर्मी में जॉब करते थे, पापा की महीने में एक बार तनख्वाह आती थी और हम हर महीने दुकानदार से पूरे महीने उधार लेते थे। 1 तारीख को पापा पैसा भेजते थे और 2 या 3 तारीख को हम दुकानदार को पैसा दिया करते थे। इस तरह हमारी जिंदगी चली है, इस तरह हम बड़े हुए हैं। ट्यूशन वाले टीचर को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की फीस हमने एक बार में दी है। तो हम सब लोग कोई अमीर घर से पैदा हुए लोग नहीं है। तो क्या जीवन में हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं होगा? क्या हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे? नहीं सर। AWPL ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसमें एक आम आदमी भी कामयाब हो सकता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस काम में ये कहा कि आपको कोई अलग काम नहीं करना है, आपको वही काम करना है जो आप आज तक करते आए हैं। तो हम आज तक क्या करते आए? हम आज तक ये करते आए हैं कि जो बाइक हमें अच्छी लगती है हम उसको बोलते हैं यार तू भी यही बाइक लेना, बहुत बढ़िया बाइक है। हमें कोई किसी लेडीज को कोई साड़ी अच्छी लगती है तो वो बोलती है कि बहन ये साड़ी बहुत अच्छी है, एक कपड़ा कितना अच्छा है, एक इसमें सितारे कितने अच्छे हैं, इसका रेट भी ज्यादा नहीं है। अब उस दूसरी महिला ने दुकान से जाकर उस साड़ी को खरीद लिया तो क्या पहली वाली महिला को कोई कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ने लग गए तो हमने बोला कि यार अब की बार ना तू अपने बच्चे को ना इस वाले स्कूल में डाल जिसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या मुझे कोई कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों से कहते हैं कि आप इस स्कूल में डालो, आप इस वाले हलवाई के यहाँ से मिठाई लो, आप इस कपड़े वाले के यहाँ से कपड़ा लो, इस मोटरसाइकिल वाले के यहाँ से मोटरसाइकिल लो, सैमसंग का मोबाइल लो, एप्पल का मोबाइल लो, इस सुनार के यहाँ से लो। हम जिंदगी भर से प्रचार करते आ रहे हैं, क्या आज तक 1 रुपया भी मिला है? नहीं मिला। लेकिन आज के बाद हम थोड़ा सा अलग क्या करेंगे कि हमने अपना शोरूम बदल लिया। आज तक हम खेती के प्रोडक्ट किसी ना किसी खाद वाले के यहाँ से, बीज वाले के यहाँ से ले रहे थे, लेकिन आज से हम खेती के प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे AWPL से। होगा क्या? अगर महीने में, साल में आपकी अगर 1 लाख रुपए की फसल पे बचत होती थी तो आज के बाद जब आप AWPL से प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी बचत शायद 1.25 लाख और 1.5 लाख, यानी कि 1.25 गुना 1.5 गुना आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। और जब आप इसके बारे में किसी को बताएंगे या ऐसी मीटिंग में आप आएंगे तो आपके साथ आपकी टीम बननी शुरू होगी, आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यही मेरे साथ हुआ। मैंने अपने पापा के
हार्ट के लिए प्रोडक्ट लिया था, दिल का प्रोडक्ट लिया था। पापा को 2 हार्ट अटैक आए थे छोटे छोटे, बहुत दर्द हुआ। पापा को डॉक्टर के पास लेके गया तो उसी समय डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी और मैंने AWPL का प्रोडक्ट शुरू किया, मुझे आराम आया, पापा को भी अच्छा लगा। इसके बाद हमने शुरू किया और आज 3.5 साल के बाद ये लगभग BCom 3rd डिवीजन या लगभग की इंटर पास बच्चा आपके सामने खड़ा है। लगभग 1,82,00,000 रुपए में यहां से कमा चुका हूं। और जिसको भी अगर यकीन ना हो कि सर ऐसा नहीं है, तो आपके बीच में शायद कोई वकील भी हो सकता है, आपके बीच में कोई इनकम टैक्स का बंदा भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ के नहीं आया कौन कौन आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे से मिलना इस प्रोग्राम के बाद 1,82,00,000 रुपए अगर नहीं आए हो तो जो आपको वो मैं हारने को तैयार हूं। कुल मिलाकर 1,82,00,000 रुपए आए। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ करता। कुछ लोग अलग कैटेगरी में बदल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पैसा आता है और वो ज्वाइन कर लेते हैं, उनके पास पैसा आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, वो ज्वाइन नहीं करते, वो हमारे साथ काम नहीं करते और 1 साल बाद बोलते देखा मैंने तो ज्वाइन नहीं करा, कुछ नहीं होता। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों सही है। जो बोलता है कि हाँ पैसे आते हैं, ऊपर वाला जाकर आपने फोटो देखी भगवान की, भगवान की फोटो में ऐसे होता है ना, गुरु नानक जी की फोटो देखना, भगवान क्या बोलते हैं तथास्तु, यानी कि हम ऊपर वाले से बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। अरे राजीव जी ने 3.5 साल में 2 करोड़ रुपए कमाए, हम 3 साल में कमा के दिखाएंगे। तो ऊपर वाला भगवान नहीं भी हमारा भगवान अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जीसस कोई भी है, जिसकी ताकत को हम मानते हैं, वो क्या बोल रहा है बेटा चिंता मत कर, तेरे साथ ऐसा ही होगा। ये सुन लो, हम यहाँ बैठ के बोल रहे नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। ऊपर वाला क्या है बेटा चिंता मत कर, तेरे साथ यही होगा। हमेशा अच्छा सोचे, किसी के लिए बुरा मत सोचे। एक बार क्या होता है कि एक ट्रेन के अंदर 2 दोस्त जाते हैं और वो ट्रेन जा रही थी आपके बिजनौर से दिल्ली जाती है ट्रेन, उसी का किस्सा बता रहा हूं। तो बिजनौर से दिल्ली जा रही थी, रात का सफर था, रात को सोना था, सुबह दिल्ली पहुंचना था। अब 2 दोस्तों ने देखा कि पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है, तो उनके दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने क्या करा, वो गए अंदर देखा और जाके उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप 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 सांप, डिब्बे में सांप सांप सांप, भागो 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 भागो। थोड़ी देर के बाद अफरा तफरी और पूरा डिब्बा सब खाली। अब दोनों के दोनों एक सीट पे, वो टांग पे टांग रख के, दूसरी सीट पे वो टांग पे टांग रख के सो गए। सुबह 5 बजे होंगे शायद, 5:30, चायवाला 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 भाई 2 कप चाय दिए। कौन सा स्टेशन आ गया भाई, कौन सा स्टेशन आ गया? चाय वाले ने बोला भाई साहब आप इस डिब्बे में क्या कर रहे हो? रात इस डब्बे में सांप आ गया था। बिजनौर रेलवे डिवीजन ने ट्रेन से इस डब्बे को काट कर खड़ा कर दिया। ट्रेन तो दिल्ली पहुंच गई, ये डब्बा बिजनौर में है। अच्छा सोचिए, ये लोग बैठे हैं ना, पैसा किसी और को आ रहा है, क्या आपको आ रहा है क्या? फिर भी आप ताली बजा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा है कि यार किसी को कार आई है, किसी को पैसा आया है, यार ये लोग कहीं पर मजदूरी करने के लायक थे, फैक्ट्री में नौकरी करने लायक थे और आज उनको पैसा आ रहा है, यार कल को शायद हमें भी आ सकता है। आप हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, यानी कि आप खुशियों के लिए, आप कामयाबियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कामयाबी की कोई देवी होगी या कामयाबी का कोई देवता होगा, तो वो कहेगा बेटा तू इतना अच्छा लगता है, तुझे लोगों की खुशियां अच्छी लगती है, या तू भी कामयाब होगा। ये सर नो, तो लोगों के बारे में अच्छा सोचे सर, लोगों के बारे में अच्छा कहें, हमें अच्छे काम करने चाहिए। सर नो, हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। वो क्यों नहीं है? आज हम जो भी हैं, हम किसकी वजह से, ये बताएं आप। मेरा सवाल है आपसे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं वो किसकी वजह से हैं? अगर आप मजदूर हैं
तो किसकी वजह से है? अगर आप सिर्फ खेती कर रहे हैं तो किसकी वजह से है? अगर आप बेरोजगार हैं तो किसकी वजह से है? बताएं आप, किसकी वजह से है? अपनी वजह से। बस यही बात आप से दिमाग से निकाल देना। सर आप अपनी वजह से नहीं है, वो समय था। अब एक बात बताएं कि अगर हम जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में हमारे माँ बाप हमें रोटी खिला पाए पर हमें पढ़ा नहीं पाए, और हम बड़े हुए, उन्होंने हमें रोटी खिलाई, हम तंदुरुस्त हुए, हमने मजदूरी करनी शुरू कर दी, तो इसमें हमारी गलती क्या है? कोई गलती है हमारी? अगर हमने भगवान बिजनौर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ पैदा कर देता तो क्या हम किसी बड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट में या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं पढ़ रहे होते? यस और नो? अगर हमें भी पैदा करके अमिताभ बच्चन के यहाँ पर, हमें यहाँ ना पैदा करके अमिताभ बच्चन के यहाँ पैदा करता तो क्या हम अभिषेक बच्चन ना होते आज? तो आप बताइए सर कि हम जहां भी आज हैं ना सर, ये हमारी गलती नहीं है सर, ये वो समय था। हम सबके अंदर टैलेंट है, सबके अंदर टैलेंट है सर। एक बच्चा गुजरात में पैदा होता है, गुजरात के माहौल में बढ़ता है, गुजराती बोलता है, बिजनौर में पढ़ता है, बिजनौर में बोलता है, तो उसके अंदर आवाज में उसके बिजनौर का रंग आता है। अगर वो मुंबई में पढ़ता है तो मुंबई के अंदर से महाराष्ट्र भाषा बोलता है। अगर वही बच्चा पैदा होता है इंग्लैंड में तो वह इंग्लिश बोलता है पैदा होते सर। जब भी वो, हम लोग क्या बोलते हैं माँ, वो क्या बोलते हैं मॉम। यस और नो? तो जो जहां पैदा हुआ वो वैसा ही बन गया, तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? यानी कि हम भी अगर किसी प्रिंसिपल के यहाँ पैदा होते तो शायद पक्की बात थी कि हम भी इंटर या ग्रेजुएशन जरूर करते। तो आज के बाद ये सोच लेना सर कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम जहां पर भी हैं। लेकिन आज इस मीटिंग को देखने के बाद अगर आप वैसे के वैसे रहे, मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मेरा नाम राजीव है, रुड़की से बिलोंग करता हूं, और AWPL को करने से पहले लगभग 70 लाख रुपए के कर्जे के अंदर मैं था। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन 5-7 लोग मेरे घर पर ब्याज मांगने, अपना कर्जा मांगने मेरे घर पर नहीं आते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था। कई बार मन किया कि परिवार के साथ सुसाइड कर लिया जाए, अकेला नहीं परिवार के साथ, क्योंकि मैं मर गया ब्याज वाले मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, मन क्या। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी मेरे लिए कुछ ना कुछ भगवान अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में किसी के लिए बुरा नहीं किया। गलती से कोई बुरा हो गया मुझे पता नहीं, तो बात अलग है, पर मैंने जानबूझ के किसी के लिए बुरा नहीं किया। तो भगवान ने मुझे मौका दिया और मैंने AWPL की शुरुआत करी। आज वो कर्जा भी उतर गया और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में जब मैं बिजनौर आऊंगा तो मैं अपनी 90 लाख रुपए की कार में बैठकर जबरदस्त कर्जा भी उतर गया, सारी चीजें होगी, महीने के पैसे आ रहे। जहां पत्नी को कभी शिमला नहीं घुमाया था, आज शिमला, मनाली, गोवा, दुबई, मालदीव जैसी जगहों पर पूरा परिवार घूम के आता है। जो परिवार चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। वाइफ कहती है कि ये कड़े पसंद आ गए, कितने रुपए के कड़े हैं? 2-3 लाख रुपए के, ले। वाइफ ने कहा हार पसंद आ गया, कितने रुपए का है? 2.25 लाख रुपए का है, ले। क्योंकि कभी वो भी समय था AWPL से पहले कि मैंने उनका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा था। जब कर्ज वाले मेरे से कर्जा मांगते तो मंगलसूत्र भी, पहले हार, फिर कड़ा, फिर अंगूठी, फिर झुमकी, सब ले चुका था, मंगलसूत्र भी ले चुका था, पर उस बेचारी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा ये हौसला देती रही कि आप मेहनत करते एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और वो एक दिन क्यों जरूर कामयाब हुए? क्योंकि महापुरुष दिलीप चौबे सर, महापुरुष जी महिपाल सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। जोरदार तालियां महापुरुष जी सर, इन्होंने ही वो रास्ता दिखाया। हर व्यक्ति एक बात बोल रहा है, यहाँ पर आए हमारे मनोज जी, उन्होंने क्या बोला? जो लेके आया उसका धन्यवाद करना। सुशील जी ने क्या बोला कि जो लेके आया उसका धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये दुनिया दिखाई है। क्योंकि बाहर मार्केट में क्या है सर, अगर आपको थोड़ा अपने ऊपर शक लग रहा हो ना, तो अपनी डिग्री लेके जाना और किसी लाला के पास जाके बोलना कि हाँ भाई ये है मेरा BCom, ये मेरा BA, कितने देगा? बोलेगा अच्छा 12,000 रुपए। यस और नो? लेकिन ये वो दुनिया है, इस
दुनिया में यहाँ पर आके आप बोलते हैं कि राजीव जी मुझे भी काम करना है, आपने 3.5 साल में लगभग 2 करोड़ कमाए, मुझे 2.5 साल में कमाना है, तो अंतरात्मा से और अपने दिल से और अपने साथ के साथ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई अगर तेरे अंदर जज्बा है कि 2.5 साल के अंदर कमाए, तो हम ऐसा काम करेंगे, हम ऐसी मेहनत करेंगे कि अगले 2 साल के अंदर आपको 2 करोड़ भी आ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ जितना चाहोगे आपको उतना मिलेगा, जितना चाहोगे। अगर आप 10,000 के लिए आओगे 10,000 मिलेंगे, क्योंकि आप उतना ही काम करोगे। अगर आप 1 लाख के लिए आएंगे आपको 1 लाख मिलेगा। बहुत सारे लोग डर गए, अरे हैं कुछ लोग जब 50,000 बताते हैं ना महीने में आते हैं तो सर उनको अच्छा लगता है, 50,000 बताते हैं अच्छा लगता है, 1 लाख बताते तो कहते सच में सच में सच में, 5 लाख बताते नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? क्या दुनिया में 5 लाख कमाने वाले लोग नहीं है? और 10 लाख बताते तो कहते हैं भाई साहब खाना दे दो हम चले। बाकी बात खाना दो हम चले, 10 लाख कहाँ यार? क्यों आखिर? क्योंकि हम जिस माहौल में रहे हैं, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी कितना कमाते हैं? 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए, यस और नो? तो हमारी भी सोच का एक पैरामीटर बन गया कि जिंदगी में 25-50 हजार रुपए मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। हमें बड़े होते हुए सिखाया जाता है कि बेटा हाई स्कूल में बढ़िया पढ़ाई कर, बढ़िया नंबर लाना, इंटर में बढ़िया नंबर लाना, बीकॉम बीए में बढ़िया नंबर लाना और एक अच्छी सी नौकरी करना, कोई इंजीनियर बन जाना, कोई नौकरी करना, 50,000 रुपए महीने की नौकरी लग गई ना, सुंदर सी बहू लेके आएंगे और दहेज में ऑल्टो को ले ही लेंगे। तो बताओ जैसे तो कुछ है? तो हम तो जब ऐसे माहौल में रहे, जब हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया कि बेटा 25-50 हजार रुपये बहुत होते हैं, तो जब भी हम ऐसा सुनते हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है सर। एक बार क्या होता है, एक बार एक चील का अंडा मुर्गे के अंडों में मिल जाता है, मुर्गी के अंडों में मिल जाता है। मुर्गी के अंडे से बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है, और चील के अंडे में से भी चील का चूजा निकलता है। आपस में दोनों खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं। जो मुर्गे का दाना था वही चील का बच्चा खा रहा है। कभी कभी चील देखता कि आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं और वो अपनी मम्मी को बोलता, अपनी मुर्गी मम्मी को बोलता चील का बच्चा कि मम्मी मम्मी क्या हम भी आसमान में उड़ सकते हैं? क्या हम भी बड़े बन सकते हैं? क्या हम भी ऐसे लहरा सकते हैं? तो मुर्गी बोलती है चुप, तो मुर्गी का बच्चा है, वो बेटा बाज का बच्चा है, जो बाज है बाज, वो उड़ सकता है, तुझे उड़ने का अधिकार नहीं है, तू हल्का फुल्का कूद सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। ऐसे करते करते वो बाज का बच्चा भी चिड़िया के बच्चों के साथ बड़ा हो गया। और एक दिन बाज की नजर ऊपर से पड़ी कि ये मुर्गियों में बाज क्या कर रहा है, ये मुर्गियों में बाज क्या कर रहा है। बाज आता है, उस बाज को समझाता है कि देख पानी की तरफ चल, देख तू ऐसा मैं ऐसा, मैं तेरे जैसा हूं कि नहीं, अगर मैं उड़ सकता हूं तो तू भी उड़ सकता है। अगर यहां स्टेज पे आया हुआ एक भी आदमी अगर आपको लगता है कि आपके जैसा है, उसके 2 हाथ हैं, उसके 2 पैर हैं, उसकी 2 आंखें हैं, उसका माथा है, अगर वो आपके जैसा देखने में लगता है तो जो ये कर सकता है यहां खड़ा हुआ वो आप भी कर सकते हैं। बल्कि सी बात, ताकत का यकीन दिलाना पड़ता है सर, क्योंकि हम उन लोगों में रहते हैं जो ये बोलते हैं तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। आज इस मीटिंग के बाद जाकर अपने चाचा के लड़के को बोलना कि भाई बचपन से एक थाली में खाया है, बचपन से एक आम को तोड़ के दोनों ने चूसा है, बचपन से हम लोग बड़े हुए। और मेरे भाई आज एक मनोज को सफायर क्या होता है पता नहीं है, पता नहीं बोल रहा था 30 लाख 25 लाख कमा लिए, हम भी कमाएंगे। वो अपनी वैगनार टॉप मॉडल में घूमता है, हम भी गाड़ी में घूमेंगे। तो चाचा का लड़का क्या कहेगा, क्या कहेगा? कहेगा पागल हो गया, गर्मी ज्यादा है, ले हम सब की पहले तो दिमाग ठंडा कर, दिमाग ठंडा कर। क्या बोल रहा है?
कार लेगा? मोटरसाइकिल लेने की तेरी औकात नहीं, वो कार लेगा? तेरे बनियान में कितने छेक है ना, बताऊं जाकर मनोज को, बताऊं? आप कहोगे यार तो तुम सही रहा हो, मैं तो मोटरसाइकिल भी नहीं ले पाऊं, वो तो दहेज में सोच रहा हूं ले लूं, मैं गलत जगह चले गया। यस और नो? आज जब हम इस मीटिंग के बाहर जाकर अपनों को बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, वो साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन जितने भी आए लोग जो इस प्रोग्राम को, इस संस्था के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको जाके मिलना, उससे मत मिलना चाहे जिसके आप साथ आए थे, किसी से भी मिल लेना, गारंटी है। और आप बोलना कि सर हम भी काम करेंगे और हम भी अगले 2 साल में क्या कार के मालिक और लाखों की इनकम के मालिक हो सकते हैं, तो वो आदमी आपको छूटते ही ये बोलेगा कि अगले 2 साल नहीं भाई, आप 1 साल के अंदर भी कार के मालिक और लाखों रुपए की इनकम के मालिक बन सकते हैं। तो ये दुनिया एक अलग दुनिया है सर, ये दुनिया एक अलग दुनिया है सर। इसमें आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या आप सब लोग हमारे साथ इस जर्नी में चलने को तैयार हैं, इस यात्रा में चलने को तैयार हैं? यस। क्या आप सब इस यात्रा में चलने को तैयार हैं? यस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर में एक स्टोरी के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ आते हैं और हम पूछते हैं कि भाई साहब आपको लाया कौन? तो कहते हैं सर जो लाया कौन तो है ही नहीं। ऐसा कैसे? एक बार क्या होता है कि एक राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करता है। स्वयंवर जानते हैं? शादी तो सब करते हैं। शादी में क्या होता है कि लड़का लड़की पहले से मिला के शादी करते हैं, और स्वयंवर में लड़का चुनना होता है। तो राजा ने स्वयंवर में एक शर्त रखी कि जो भी राजकुमार मेरी बेटी की शादी के लायक होगा उसे मैं अपना पूरा महल दे दूंगा, राजपाट दे दूंगा, करोड़ों अरबों रुपए दे दूंगा। लेकिन सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि जो ये बीच में तालाब है ना, तालाब, इस तालाब को पार करके उसको इस तरफ आना होगा। तो सारे के सारे राजकुमार, गांव के लड़के, सब लोग कहने लगे अरे ये तालाब को मैं पार कर दूंगा, मैं तो रबजाया पार कर देता हूँ, गंगा नदी पार कर देता हूँ, अभी पार करूंगा इसको। तो फिर राजा ने बोला एक शर्त है, शर्त ये है कि इस तालाब को पार करने के लिए इसमें लगभग 100 मगरमच्छ छोड़े हुए हैं जो 1 महीने से भूखे हैं। सारे के सारे पीछे हट गए, जान जान है तो जहां गए, अरे नहीं हमें नहीं शादी करनी। अब इतने में छपाक की आवाज आई, छपाक, और देखे क्या कोई पार पार हो गया। मैं सबके सब आ गए, राजा भी आ गया, मंत्री भी आ गए, सब लोग कहने लगे ये लो जी माला, हमें राजकुमार मिल गया है, हमें अपनी बेटी के लिए एक राजा मिल चुका है, अब आप इस राजा के क्या नाम, इस महल के मालिक हो। वो हाँप रहा भाई, पूरी मेहनत करके पार किया तालाब, वो हाँप रहा है, बोल रहा है अरे बाकी बात छोड़ो, ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया, धक्का किसने दिया मुझे, इसको लोग बताओ। कई बार यहाँ हमारे यहाँ से भी लोग आ जाते हैं जो पता नहीं कैसे आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, और फिर के जब राजा में जाते हैं बोलते हैं यार उसका नाम बताओ। तो कई बार लोग जो बहुत कुछ कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाते, और जो लोग बेचारे सीधे साधे रहते हैं, गलत फहमी में कभी कभी आ जाते हैं, वो लोग रिकॉर्ड छोड़ देते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, बहुत सारी मैंने अच्छी बातें बताई हैं, एक ही नुकसान का काम है, वो क्या है वो बता देता हूं, वो है लॉस ऑफ डिले। आप देरी का नुकसान मत कर लेना। आज आपको तुरंत इस मीटिंग के खत्म होते ही अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड देकर और अपना मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करना कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है बस ये बता देता हूं। अगर आप एकदम से आए, मान लेके आप आए, चला पड़ी सर के पास समझ में आ गई, सर इधर आ गए, खड़े हो जाओ। अब मैंने सर को भी समझाया, सर को भी समझाया, आप आइए। अब इनके बाद थोड़ी देर में समझ में आई, अब इनके थोड़ी देर बाद समझ में आई। तो ये सीढ़ी की चौथी सीढ़ी है, ये सबको मिल चुकी थी और सर को मिली तीसरी सीढ़ी। आप यहाँ जाओ। अब मैं औरों के पास भी हमने बात बोली तो वो फार्म भरने में समय लगा दिया, उनको समझ में थोड़ी देर में आप आओ, चलो चलो सर। सर अभी तीसरे नंबर पे आए,
ठीक है ना। तो सबसे पहले आए हमारे साथी नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। अब फर्क क्या पड़ेगा, सीधी सी बात है। इनकी टीम अगर 25 की होगी तो इनकी टीम 50 की बन जाएगी, इनकी 50 की बनेगी तो इनकी 100 की बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2 ब्रांचेस होती हैं, 25 की, 50 की, 100 की, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने कमाए 2500, इन्होंने कमाए 5000, इन्होंने कमाए 10,000, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है। अब 1 साल बाद इन्होंने कमाए 2.5 लाख, ये कमाएंगे 5 लाख, ये कमाएंगे 10 लाख, फर्क पड़ा? अरे चलो कोई फर्क नहीं पड़ा, मान लेते हैं। इन्होंने कमाए 25 लाख, इन्होंने कमाएंगे 50 लाख, इनकी टीम इससे डबल है, इनकी टीम डबल है, ये कमाएंगे 1 करोड़, फर्क पड़ा? चलो नहीं पड़ा। इन्होंने कमाए अगले 5 साल में 2.5 करोड़, इन्होंने 5 करोड़ और इन्होंने 10 करोड़, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? सिर्फ किस बात से कि एकदम से आकर अपना फॉर्म, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से जिसने भी इस संस्था में अपने आप को ज्वाइन करा लिया तो वो आगे बढ़ सकता है। तो आपको सिर्फ ये डिले नहीं करना है, अपनी पोजीशन आपने जल्दी से जल्दी लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक शेर के साथ कि खुशी को खुशी मत समझो। खुशी किस बात की कि मेरा 10,000 20,000 का चेक आ गया, खुशी मत समझो। लाख रुपए का चेक आ गया, खुशी मत समझो। खुशी को खुशी मत समझो और गम को गम मत समझो। गम किस बात का कि मैं अपने दोस्त को लेके गया था, मेरे दोस्त ने मना कर दिया। आप किसी को लाए और उसने कहा अरे बेकार काम है, मैं नहीं करूंगा, तो गम मत मानना। मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि खुशी को खुशी मत समझो और गम को गम मत समझो। और बनना है अगर AWPL में महागुरु जी महिपाल सर, महागुरु जी दिलीप चौबे सर जैसी हस्ती, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो, कम मत समझो। और ब्रांड एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। मैं आपकी बात मान लेनी बदवाना। अरे सर अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अरे दिल से बोल रहा है बात, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? कान के छींटे कुछ लोगों में पड़े ना पड़े तो मैं नहीं बोलूंगा तालियां बजानी है कि नहीं बजानी, वो कैसी बजानी, सब दिल से बजा दो एक बार। तो मैं खड़े होकर महागुरु जी के लिए सम्मान में चाहता हूँ सर, सब तालियां बजाएं।